महाराणा प्रताप क्लासेज में आपका स्वागत है साथियों। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 13.3 माध्यक वाली प्रश्नावली के प्रश्न 2 से। तो प्रश्न 2 है हमारा, नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रकार के प्रश्न सभी प्रश्नावलियों में 13.1 में भी था, 13.2 में भी था और अब इस प्रश्नावली में भी है। यानी कि यह प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के x और y के मान, x के मान ज्ञात करना, इस प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे परीक्षा में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पहले से माध्यक दे दिया है, माध्यक 28.5 हमें दिया गया है। तो यहाँ क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया गया है माध्यक, और माध्यक कितना दे रखा है 28.5 वर्ग को दिया गया है। यहाँ वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 इसे दे रखा है, यानी कि हमारा वर्ग अंतराल होगा 10। यहाँ बारंबारताएं इस प्रकार से दे रखी है, यानी कि हमें माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए हम माध्यक का सूत्र लिखते हैं। माध्यक, ये है माध्यक का सूत्र। माध्यक बराबर L प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। देखिए यहाँ हमें माध्यक दे रखा है, कितना दे रखा है 28.5। यहाँ माध्यक कितना दिया गया है 28.5 में माध्यक दिया गया। अब देखिए 28.5 वर्ग 20 और 30 के अंतर्गत आता है। 20 और 30 के बीच में ही तो 28.5 आएगा। अतः हम मान लें कि यहाँ माध्यक वर्ग क्या होएगा, यहाँ माध्यक वर्ग होएगा हमारा 20 से 30 और हमारी जो बारंबारता होगी क्या होगी 20 होगी। देखिए तो यहाँ माध्यक 28.5 है। यहाँ n बटे 2 कितना होगा, n बटे 2 बराबर 60 बटे 2 बराबर कितना होगा 30 होगा। अब देखिए हमें माध्यक वर्ग मिल गया है तो हमारा L भी आ जाएगा। L कितना है, L बराबर हमारा 20 है। लोअर लिमिट कितनी है 20 है। और वर्ग अंतराल H कितना है, वर्ग अंतराल हमारा कितना है, वर्ग अंतराल 10 है। भाई यहाँ हम ज्ञात कर सकते हैं 10 माइनस 0 10, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, तो वर्ग अंतराल हमारा हो जाएगा 10। अब हमें सबसे पहले तो क्या निकालना है, CF के लिए संचयी बारंबारता का अपन को बंटन बनाना पड़ेगा, एक और कॉलम अपन को बनाना पड़ेगा। ये CF संचयी बारंबारता के लिए हमें एक बंटन और बनाना पड़ेगा। देखिए तो वो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि 10 से कम कितना है 5 है, 20 से कम कितना है ये भी आ जाएगा x प्लस 5। फिर इनको भी इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा x प्लस 25। इनको भी इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा x प्लस 40। इनको भी जोड़ देंगे x प्लस y प्लस 40 और इनको भी इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस y प्लस 45 हो जाएगा। यानी कि मैंने x प्लस y को अलग रख लिया और संख्याओं को सभी को जोड़ लिया है। यहाँ ये जो अपना योग आता है संचयी बारंबारता में, जो नीचे हमारा नीचे की जो CF आती है, संचयी बारंबारता आती है, वह हमारे बारंबारताओं के योग के बराबर होती है। तो यहाँ 60 बराबर कितना होगा x प्लस y प्लस 45 होगा। अब ये संख्या को इधर भेज लेंगे, 60 माइनस 45 बराबर x प्लस y हो जाएगा। देखिए अब 60 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 बराबर x प्लस y हो जाएगा। अब यहाँ हम इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हम हमारा जो है सॉल्यूशन आगे बढ़ाते हैं। हम सूत्र में मान रख देते हैं। देखिए सूत्र में मान रखते हैं तो सबसे पहले हम रखते हैं L कितना है, अतः माध्यक बराबर L कितना है, L है हमारा 20 प्लस n बटे 2 कितना है, n बटे 2 है 30 माइनस CF कितना है, CF होता है माध्यक वर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो ये कितनी है x प्लस 5 है, कितनी है x प्लस 5 बट्टे हमारी f कितनी है, बारंबारता कितनी है, तो ये है 20 गुणा h, यानी कि वर्ग अंतराल कितना है हमारा, वर्ग अंतराल है हमारा 10, तो ये है 10। माध्यक हमें दिया गया है, माध्यक कितना दिया गया है 28.5 हमें माध्यक दिया गया है बराबर 20 प्लस, इनका सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ कोष्टक खोल लेते हैं, कितना होगा 30 माइनस x माइनस 5 बटे 20।
और गुणा 10। यहाँ से हम 20 को इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 28.5 माइनस 20 बराबर, या 30 में से 5 घटा देंगे कितना बचेगा, 25 माइनस x बटे 20 बटे, या 10 को अपने 20 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 2 बार कट जाएगा। तो इसका भी सॉल्यूशन हो जाता है इस प्रकार। देखिए अब यहाँ 28.5 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 8.5 बराबर, यहाँ देखिए यहाँ है हमारा 25 माइनस x बटे 2। अब इस 2 को हम इधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8.5 गुणा 2, भैया भाग में इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा गुणा में, बराबर 25 माइनस x, ये हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17 बराबर 25 माइनस x। अब इस 25 को भी हम इधर भेज देंगे, इस 25 को इधर भेज देंगे तो देखिए 17 माइनस 25 बराबर माइनस x, तो ये आएगा माइनस का 8 बराबर माइनस x, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि हमारा x बराबर कितना आ गया, x बराबर हमारा आ गया 8, x बराबर कितना आ गया, x बराबर 8 आ गया। अब इसका मान हम समीकरण में रख देंगे, यहाँ अपन ने एक समीकरण बनाई थी, x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए, अब इस x का मान हम यहाँ रख रहे हैं 1 में, तो क्या होता है 15 बराबर, ये x की जगह 8 रख देंगे, 8 प्लस y, अब 8 को इधर भेजेंगे, 15 माइनस 8 बराबर y, यानी कि y बराबर कितना आ गया 7, तो y बराबर कितना आ गया 7, तो x का और y का मान हमने निकाल लिया है।